दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा बना रहे हैं जिसमें आपका चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है इसके बारे में हमने जाना, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, आप बच्चे पढ़ रहे हो रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है तो ध्यान से इसको बच्चे समझेंगे और इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल जो 1 है इसका वैल्यू 1 होता है, 2 का मतलब 2 into 1, 3 का मतलब 3 to 1 और 4 का मतलब 4 3 2 1 और बच्चे 5 का मतलब 5 4 3 2 1। ये आपके फैक्टोरियल्स होते हैं। इन फैक्टोरियल्स को आप जान चुके हो, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि 1 2 3 फैक्टोरियल क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है। मैंने फैक्टोरियल का मार्क ये भी बताया है, ये भी फैक्टोरियल का मार्क होता है और ये भी फैक्टोरियल का मार्क होता है। ये दोनों मार्क एक जैसे होते हैं, इस मार्क का भी यूज हो सकता है, इसका भी यूज हो सकता है। तो चलिए बच्चे, आज हम पढ़ें कुछ अगले क्वेश्चंस आपके सामने। आज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने होगा, अभी आप देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल होगा बच्चे, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, और इसके बाद फैक्टोरियल 1000। प्यारे दोस्तों, यहां पर इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां से अगर ये दे देता है कि 10 दे दिया डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है। 1 का वैल्यू सर 1 होता है, 2 का वैल्यू 2 होगा, 3 का वैल्यू 6 होगा, 4 का वैल्यू 4 3 2 यानी कि 24 होगा। सर 5 का वैल्यू 1 2 0 होगा। ठीक है, इस 10 का भाग 1 में लगाओगे आप तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। सर पॉजिटिव 1 आएगा, तो नेगेटिव क्या आएगा भाई, 1 में क्या जोड़ना चाहिए 10 हो जाए, सर 9 होगा। ओके, इसके बाद 10 का भाग लगाएंगे आप फैक्टोरियल 2 में, फैक्टोरियल 2 रहेगा। जब 10 का भाग लगाओगे तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 8, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो 10 के बराबर होना चाहिए। इसके बाद इसका भाग 6 में, तो पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 4। इसके बाद 24 में पॉजिटिव 4 नेगेटिव 6। इसके बाद 5 में 10 का भाग पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, 0 आएगा। बस यहां पर आपको समझना है, जब आपका रिमाइंडर एक बार क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप इस प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चनों में वहीं विराम दे देना। क्योंकि बच्चे कल मैं आपको समझा रहा था कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। मैंने आपको समझाया कि 1 और या 2/1 3 to 1 और या 4 3 to 1, इस प्रकार से मैंने आपको कल समझाया था पिछली कक्षा में। अब इसमें क्या है कि फैक्टोरियल जो 1 है वो 2 में मौजूद है और 2 3 में मौजूद है और 3 4 में और 4 5 में और 5 जस्ट अगले में। कहने का मतलब ये हुआ इस फैक्टोरियल 5 में चारों मौजूद हैं और इस 4 में ये तीनों मौजूद हैं और इस 3 में ये दोनों और 2 में 1 मौजूद है। कहने का मतलब जस्ट पिछले फैक्टोरियल अगले फैक्टोरियल में मौजूद होते हैं। तो फैक्टोरियल 5 6 में भी होगा और 6 में होगा। जब रिमाइंडर यहां 0 आ रहा है तो आगे भी 0 0 आएगा, तो यहां तक 0 0 चला जाएगा रिमाइंडर, और आगे जब 0 0 चला जाएगा तो इस प्रश्न को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये बताइए, या पॉजिटिव मार्क लगे हुए हैं तो इन सभी को आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, हमें छोटे छोटे अंक लेने हैं। तो इसका छोटा कौन सा है सर, 1 है। इसका छोटा कौन सा है सर, 2 है।
इसका छोटा कौन सा है सर 4 है, इसका छोटा कौन सा है सर 4 है। ओके, अब बच्चे यहां से छोटे छोटे ले रहे हो तो 1 और 2 3, ठीक है, 4 4 ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खत्म हो जाएगा तो 2 और 1 3 बचेगा आपके पास, और 3 में भाग 10 का लगाओगे तो चलो बताओ रिमाइंडर कौन सा आएगा। सर एक तो पॉजिटिव 3 आएगा, नेगेटिव 7 आएगा और फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी के अंदर बहुत बार, सीडीएस के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, एसएससी सीडीएस एग्जाम्स जब भी आप दोगे तो इस प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका जो सेकंड वे है, अब बच्चों के क्या है कंफ्यूजन कई प्रकार से बनते हैं, तो वो ये सोचते हैं सर मान लीजिए अगर हम इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेके करें तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव मार्कों से करें, केवल पॉजिटिव से करें तो क्या होगा, तो पॉजिटिव 1 2 6 और 4, 1 2 6 4, बेटा पॉजिटिव 1 ले रहा हूं, पॉजिटिव 2 ले रहा हूं, पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 4, इन चारों मार्कों को मैं ले रहा हूं। ठीक है, इन सबको योग करिए, 6 4 10 2 12 1 13, तो 13 को डिवाइड किससे करना है 10 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा सर पॉजिटिव 3 आएगा, तो नेगेटिव क्या आएगा, 3 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए सर 7 जोड़ा जाए, तो फाइनली आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव क्या होगा सर 3 होगा और आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप चाहे पॉजिटिव मार्क से करो या नेगेटिव से करो या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बना के करिए, क्वेश्चन बहुत ही कम समय के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया होगा। अब बच्चे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 रिमाइंडर थ्योरम का सीरीज पर जो बेस है वो किस प्रकार होता है, उसी क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी प्रकार का सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। बच्चे सेकंड क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है जी ये कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1200 और यहां पर दे दिया डिवाइडेड दे दिया आपको 15 और पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया बच्चे। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो देखिए, अब इसको ये दिमाग में रखिएगा, आप फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 में भाग 15 का लगाएंगे तो 1 सीधा रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा तो माइनस का 14 आएगा, 15 का भाग फैक्टोरियल 2 में लगाओगे तो पॉजिटिव 2 होगा तो नेगेटिव 13 होगा। सर 15 का भाग 3 में 3 दूनी 6, तो पॉजिटिव तो 6 और नेगेटिव 9 होगा। इसमें बेटा 4 3 12 दूनी 24, तो 15 का जब भाग लगाओगे तो पॉजिटिव तो 9 रह जाएगा, नेगेटिव 6 हो जाएगा, नेगेटिव 6 हो जाएगा। सर क्यों होगा, क्योंकि 24 में जब भाग आप 15 का लगाओगे तो बच्चे यहां से 2 रिमाइंडर आएंगे, 15 एकम 15 तो प्लस का तो 9 बच गया, ठीक है, माइनस का 6 बच गया, क्योंकि इन दोनों का योग 15 के बराबर होना चाहिए। इधर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 में 15 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, बोलिए हाँ है ना, चला जाएगा ना, क्यों जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है सर 5 4 3 2 का मल्टीपल, यानी कि क्या होगा, बोलिए सर 120 होगा। 120 में क्या भाग 15 का नहीं जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अगर सर इस प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चनों में एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे 0 ही 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर फैक्टोरियल अपना पिछले वाले सारे फैक्टोरियल को लेके बैठता है, यानी 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल मौजूद हैं और 4 में पिछले 3 और 3 में पिछले 2 और 2 में पिछला 1 और 1 खुद है ही, ठीक है, यानी जस्ट पिछले सारे फैक्टोरियल मौजूद होते हैं, इसी कारण उनका आगे 0 ही 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां से सिर्फ आपको मैं ये समझा रहा हूं, छोटे छोटे लेना ताकि ये क्वेश्चन बहुत कम समय के अंदर सॉल्व हो सके। ठीक है, अब छोटा छोटा अगर हम यहां से अंक लेते हैं तो बताओ, इसका छोटा सर 1 अंक, ये 2 छोटा है, इधर 6 छोटा है, इधर भी 6 छोटा है। ठीक है, अब बच्चे एक बात बताओ, इसका पॉजिटिव तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 6 से 6 तो कट ही जाएगा। तो 3 बटे कितना सर 15 का भाग 3 में लगाओगे तो पॉजिटिव तो 3 होगा और नेगेटिव 12 होगा, और फाइनल आंसर पॉजिटिव 3 होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप 10 सेकंड से भी कम समय के अंदर सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप पिछली कक्षा को पढ़े होंगे, तभी ये आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन बहुत ही आपको टिपिकल होने जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच्चे सीरीज वाला मैं आपके सामने रखता हूं, सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने एक और रखता हूं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं सीरीज वाला ही, ताकि आपका यहां से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए और आप इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय के अंदर सोल्व कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया है सर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 और डिवाइडेड बाई उसने दे दिया, डिवाइडेड बाई 12 दे दिया, और यहां से बोल दिया सर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को जैसे ही देखते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है। चलो बताओ, फैक्टोरियल 1 में भाग 12 का लगाओगे तो पॉजिटिव 1 आएगा और नेगेटिव क्या आएगा सर 11 आएगा। इसका भाग इसमें लगाओगे तो पॉजिटिव 2 आएगा सर, नेगेटिव कितना आएगा 10 आएगा। 12 का भाग इसमें लगाओगे तो बच्चे पॉजिटिव कितना आएगा 6 और नेगेटिव भी 6। इसमें लगाओगे सर 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 में भाग 12 का पूरा जाता है तो यार रिमाइंडर 0 आएगा। एक बार 0 अगर आ गया तो याद रहे आगे 0 ही 0 आएगा रिमाइंडर। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि आगे से मैंने सोल्व किया है तो छोटा छोटा अंक लेना है, ये मैंने आपको समझा दिया ताकि आप क्वेश्चन को आसान बनाएं। बच्चे कुछ क्या करते हैं, सर मैं बड़ा ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप बहुत कम समय के अंदर सोल्व करना ही आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 6 ले लिया आपने, तो 1, 2, 6 लेने पर तो 6 + 2 + 1 कितना होगा सर 9 होगा, और 9 में भाग जो 12 का लगाओगे तो चलो बताओ रिमाइंडर क्या होंगे। क्या 12 का भाग 9 में जाता है सर, नहीं जाता, तो पॉजिटिव 9 रिमाइंडर 1, और 9 पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया तो नेगेटिव क्या बचेगा। तो यहां पर इसमें क्या जोड़ू 9 में ताकि वो 12 हो जाए सर 3, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, और फाइनल आंसर पॉजिटिव 9 ये हो गया। क्लियर, ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई बच्चा इस बात को सोचता है सर ये बताइए अगर मैं नेगेटिव वाले मार्कों से अगर इसको करना चाहूं, अगर मैं इसे नेगेटिव वाले मार्कों से करना चाहूं तो क्या इसका आंसर सेम आएगा। तो देखें 11 और 10 21 और 6 कितना सर 27 होता है, लेकिन बच्चे 27 किसका होगा, माइनस का होगा, और भाग किसका लगेगा सर 12 का लगेगा। अगर 12 का आप भाग लगाते हो तो चलो बताओ 12 दूनी 24, तो माइनस का तो 3 आ गया। जब माइनस का 3 आ गया तो 3 में क्या जोड़ें कि वो 12 हो जाए सर, 9 जोड़ो और वही पॉजिटिव रिमाइंडर है, और फाइनल पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा सर 9 होगा। तो ये आप दोनों तरीके से या 3 तरीके से या 4 तरीके से कोई सा भी मार्क लेकर के एक एक अंक को लेना तीनों में से, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन बहुत आसान हो पाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चंस कैसे होते हैं उन पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो अब ध्यान से देखें, रिमाइंडर थ्योरम का पूरा यहां से आसान वे में जो हम आपको समझा पा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एसएससी इनको बहुत बार सीडीएस वगैरह ये एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जितना भी ग्रेजुएशन कैटेगरी या फिर आपका 12 जो लेवल है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगले अब थोड़े से आगे बढ़ाते हैं पावर वाले क्वेश्चनों की ओर। एग्जाम्पल आपने 3 देखे, इसके बाद आइए बच्चे 4 नंबर। 4 नंबर का एग्जाम्पल इस प्रकार से है, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल कि 2 की पावर है 40 डिवाइडेड बाई 3, और यहां से हमने पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है कि 2 की पावर 40 और डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर क्या होगा। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेकंड वे में लेके चलते हैं और आसान तरीके से आपके सामने एनालिसिस करते हैं। इसको आप ये समझिए कि 2 में भाग लगा रहे हो आप 3 का, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। जब 3 का भाग 2 में लगाएंगे तो रिमाइंडर तो ये स्वयं ही है। क्या 3 का भाग इसमें जाता है? सर नहीं जाता, तो फिर ये स्वयं रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव 2 रिमाइंडर है तो नेगेटिव बच्चे 1 आएगा, क्योंकि 2 और 1 क्या होगा सर? 3 होगा। ठीक है, अगर 3 हो गया तो मुझे ये बताओ सबसे छोटा रिमाइंडर कौन सा है इनमें से? सर 2 है या 1 है? सर 1 है। जो छोटा रिमाइंडर है उसकी पावर वो लगा दो जो आपके ऊपर लग रही है। सर क्या लग रही है? 40 लग रही है, और 40 लग रही है तो ये लगा दो, और 40 पावर करने पर बच्चे बताओ आंसर क्या आएगा? 1 की पावर 40 का मतलब क्या होगा? सर 1 होगा, और 1 पॉजिटिव होगा या रिमाइंडर, ये नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर जब सम होगी तब तो होगा पॉजिटिव, अगर पावर विषम होगी तब ये क्या होता? नेगेटिव होता। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं बच्चे? इधर देखो, अगर मैंने बोला 2 की पावर 3, -2 की पावर 3 -2 की पावर 4, तो -2 गुणा -2 गुणा -2। अगर ये बात करता हूं -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, बच्चे माइनस गुणा माइनस तो प्लस, और प्लस गुणा माइनस जब होगा तो ये -8 आ जाएगा। जब माइनस गुणा माइनस करे तो प्लस, फिर गुणा माइनस, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या होगा? 16 पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी जब पावर सम होगी, जब बेस नेगेटिव होता है, पावर सम हो तो इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। जब बेस नेगेटिव हो और इसकी पावर विषम हो तो इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। ये 2 बातों को आपको समझना होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया हो तो हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रिमाइंडर थ्योरम का आपके सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से गौर फरमाइए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ये, इसमें बोला गया 9 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 8। यहां पूछा गया कि रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, और रेलवे के अंदर एनटीपीसी कैटेगरी कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अब जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से पावर वाले क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे लेवल्स हम क्रॉस करने वाले हैं जो आपको लेवल का एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलो प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को ये समझें कि क्वेश्चन ये नहीं मानना कि ये 9 की पावर 101 अपॉन 8 है। आप इसे ये समझें कि ये क्वेश्चन 9 अपॉन 8 है। ठीक है, अब इसे सॉर्ट आउट करिए आप। ठीक है भाई, अब इसे सॉर्ट आउट करिए। 8 का भाग इसमें लगाओगे तो रिमाइंडर पॉजिटिव 1 है, तो 1 में क्या जोड़ूं ताकि ये 8 हो जाए? सर 7, तो ये नेगेटिव हो गया। बच्चे ये 1 हो गया, ये नेगेटिव 7 हो गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर रखना है, लेकिन याद रहे अब हम इसमें क्या ले रहे हैं? छोटा। अब छोटा 1 है कि 7 है?
सर वैसे तो माइनस का 7 होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अंक छोटा, संख्या छोटी बात नहीं कर रहा, अंक की बात कर रहा हूं। इस साइन को हटा करके सोचो, एक छोटा होता है कि 7 होता है? सर 1 होता है, और उस 1 की पावर वो लगाओ जो आपके पास है, सर 101। तो फाइनल आंसर जो आएगा सर वो क्या आएगा? 1 की पावर तुम कुछ भी लगा दो, 1 ही आएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, और यही तरीका होना चाहिए रट्टा लगाते बच्चे। जब हम 1 कम का भाग लगाते तो रिमाइंडर 1 आता है, ये नहीं, ये सही बात नहीं है। इसको आप इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर दिया गया है ये एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया जी कि 105 की पावर 105 डिवाइडेड बाई 104। इसमें बोला गया कि रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा। साथियों ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। क्या हम इस क्वेश्चन को ये समझ के नहीं कर सकते, क्या हम इस क्वेश्चन को ये समझ के नहीं कर सकते कि 105 डिवाइडेड बाई 104? बताओ साथियों, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर अगर ये बात समझ में आ रही है तो 104 का भाग इसमें लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? सर +1 आएगा। तो नेगेटिव क्या आएगा? सर नेगेटिव बोलो। सर 103 आएगा, क्योंकि 1 में कितना जोड़े जब 104 हो जाए? सर 103। अब रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव आ चुके हैं। मैंने कहा था छोटा रिमाइंडर लेना, छोटा +1 है या ये? सर छोटा तो 103 है, लेकिन मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था छोटा वो देखना जिसमें आपको सिर्फ अंक या संख्या छोटा देखना है, बिना साइन के, बिना चिन्ह के। तो 1 छोटा होता है। अब बच्चे इस 1 की पावर कितना लगाना है? 105। 105 1 को 105 बारी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। यही आपका आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना। क्या आप बच्चे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? आसान लग रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगले क्वेश्चन का यदि हम रुख करें तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साथियों, ध्यान से समझना। 7 नंबर, इस 7 नंबर के अंदर मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखूंगा। 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बच्चे मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूं। एक तो ए सेक्शन का और एक रख रहा हूं बी सेक्शन का। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 101 की पावर 101 +1 डिवाइडेड बाई दे रहा है 102। यहां से पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। यहां से शेषफल पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया साथियों, इसमें क्वेश्चन दिया 97 की पावर 98 डिवाइडेड बाई उसने दिया 96 और यहां दे दिया -1 दे दिया साथियों, ठीक है। और इसमें कह दिया कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चनों को किस प्रकार से हमें कम समय के अंदर सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। इस 1 को आप बिल्कुल भी ना सोचें कि 1 हमारे पास पॉजिटिव है। आप ये समझें कि 101 में भाग लगा रहे हो 102 का, ठीक है। चलो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। सर +101, क्योंकि 102 का भाग इसमें नहीं जाता। जब इसमें भाग नहीं जाएगा, आपके भाजक से छोटा है भाज्य, तो फिर वो खुद ही रिमाइंडर होता है, ठीक है। बच्चे अगर इधर 101 है तो इधर नेगेटिव क्या होगा? सर 1 होगा। तो ये बताओ बेटा, इस -1 की पावर कितना होगा? सर 101 होगा। क्या होगा? 101। और इसे मैं सॉल्व करूंगा तो -1 आएगा।
आएगा ना। -1 आएगा तो बच्चे ये बताओ ये क्या है सर, +1 है। अब इसको +1 किया तो बताओ बेटा 1 में से 1 गया तो सर क्या आया, 0 आया, और आखिरकार रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए? इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 97 की पावर 98। बच्चे इसको हमें करना होगा कि 97 में भाग लगा रहे हैं, 96 का लगा रहे हैं। चलो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। सर पॉजिटिव तो 1 होगा, तो 1 में क्या जोड़ो कि वो 96 हो जाए। सर 95 जोड़ दो, ये नेगेटिव हो गया। फाइनल आंसर छोटा रखना है, छोटा। अब इसमें से छोटा कौन सा है सर, 1 है, 1। तो बच्चे ये बताओ, ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, आ गया। अब 1 की पावर में 98 रखूंगा, रख दिया जी। माइनस का 1 और बच रहा है, तो 1 की पावर 98 का मतलब 1 होगा, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा बच्चे, 0 आपका आंसर आएगा। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए? बोलिए हाँ या ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना चाहिए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बच्चे अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो आप इसी प्रकार से बढ़ें और उनको समझें। चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूं, एक एग्जाम्पल 8 नंबर आपके सामने और रखता हूं। देखिए किस प्रकार से होता है। 8 नंबर का एग्जाम्पल और देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो और आप इन क्वेश्चनों को करने का कहीं ना कहीं साहस कर सकें और आपको एग्जाम में सफलता मिल सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर आ रहा है। ये 8वें नंबर के एग्जाम्पल में दिया गया है, ये साथियों एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि 2003 डिवाइडेड बाई आपको दिया है 2004 पावर 2005, और यहां पर दे दिया +2, और यहां कह दिया कि रिमाइंडर क्या होगा, शेष फल क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, ठीक है प्यारे साथियों। अब मुझे ये बताइए कि 2003 को डिवाइड किया जा रहा है 2004 से, तो क्वेश्चन आपके सामने यही है कि 2003 डिवाइडेड बाई 2004 डिवाइडेड बाई 2004, ये बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। सर एक रिमाइंडर तो 2003 पॉजिटिव आएगा। क्यों सर, इसका भाग इसमें जाता ही नहीं है। अच्छा पॉजिटिव ही आया तो 2003 में क्या जोड़ोगे, 2004 हो जाए सर +1। तो बताओ बच्चे फाइनली आपके पास क्या बचा सर, +1 छोटा, और छोटा लेना है, छोटे के ऊपर पावर लगा दो सर 2005। अब इसको ले लो सर +2। तो ये बताओ बच्चे 1 की पावर 2005 का मतलब क्या होगा सर, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के ऊपर आप 2005 लगाओ या 2,05,000 लगाओ तो आंसर तो 1 ही आएगा, और 1 + 2 क्या आएगा सर 3 आएगा, और 3 आपका फाइनली आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हो रिमाइंडर थ्योरम का? जो बच्चे जिस तरीके से मैं आपके सामने आसान वे में, इतने इजी वे में आपको एनालिसिस कर रहा हूं ताकि आप अब मजबूती से अपनी तैयारी को अंतिम प्रारूप दे सके। प्यारे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी वे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, पहले इस बात को समझें। बेटा मैंने बोला सर 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा सर 8, 4 का मतलब 16, 5 का मतलब सर 32, सर 6 का मतलब कितना 64, सर 7 का मतलब कितना सर 128, सर 8 का मतलब कितना सर 256।
ये बात समझें सर 3 की पावर 1 का मतलब 3, 2 की पावर 9, आगे बोलो 3 का मतलब 27, इसका मतलब 4, 81, 3 का मतलब 5, 243, सर 3 का मतलब 6 कितना होगा 9, 12 और 6 और 1 7। ठीक है, एक और लें क्या? चलो अभी इसी से समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल होगा ये, एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया गया है सर 2 की पावर आपके सामने रख दिया 9 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन ये बोला, ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा? साथियों, जब इनके अंदर गैप ज्यादा हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो जाता है। अब ये बताइए कि 2 की पावर ऐसी कौन सी होगी जो 9 के करीब आएगी, तो इसमें 2 की पावर कौन सी है जो 9 के करीब है? सर आपके सामने है 2 की पावर 3, तो ध्यान से देखो, मैं इस 2 की पावर 9 को चेंज कर रहा हूं, 2 की पावर इसे बोल रहा हूं सर 3, क्योंकि 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 8 किसके करीब है? सर 9 के करीब है। अब बच्चे ये इसको ब्रैकेट में बंद करिए, इस 3 का भाग इसमें लगाइए, ये सर 3 बार जाएगा, तो क्या इसका प्रारूप ये नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो 9 का अब हम भाग लगाते हैं। अब इस 2 की पावर 3 को हम 8 बोल सकते हैं, 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया है कुछ समय पहले। जब ऐसा क्वेश्चन होता है एक छोटा या बड़ा, तो हम कैसे करते थे? हम ऐसे करते थे कि 8/9 तो रिमाइंडर निकालते थे। सर जब 9 का भाग इसमें लगा तो पॉजिटिव 8 आया और नेगेटिव 1 आया, और छोटा लेना छोटा, और छोटा लिया -1 की पावर कितना बेटा? 9 लगाया। विषम है विषम, और विषम है तो माइनस का क्या आएगा? सर 1 आएगा, लेकिन माइनस का रिमाइंडर होता नहीं है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? सर पॉजिटिव जो है पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या आएगा? सर 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 में क्या जोड़ू कि वो 9 हो जाए? सर 8 जोड़ दो तो फाइनली आंसर क्या होगा? पॉजिटिव 8 होगा। ये आपका आंसर होगा। बोलिए, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। बच्चे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पीएससी हो, सीटेट हो, या फिर रीट हो, पटवार हो, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सकता है, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, उनमें देखने को मिल सकता है। तो आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें दिया गया सर आपको जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया बच्चे 2 की पावर 140 डिवाइडेड बाई मैं आपके सामने रख देता हूं, डिवाइडेड बाई 17 रख दिया। ठीक है, और यहां से पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। यह क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह सोचिए कि 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो 17 के करीब होगी, तो तुरंत बच्चे दिमाग में घंटी बजेगी। सर 2 की पावर 4 होगी जो 17 के करीब जाएगी, तो तुरंत करिएगा 2 की पावर कितना? सर 4, और इस 4 पावर का भाग इसमें लगा दीजिए। इसमें भाग कितनी बार जाएगा? सर 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20,
और नीचे क्या है 17। अब इसका भाग इसमें लगाते हैं, लेकिन 2 की पावर 4 को मैं क्या बोलूंगा सर 16, और 16 की पावर 35 और डिवाइडेड बाई 17। क्या बच्चे यहां तक आपको समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 17 का भाग इसमें दे रहे हैं, जब 17 का भाग 16 में दे रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ऐसा बन चुका है, तो पॉजिटिव 16 आएगा तो नेगेटिव क्या आएगा सर 1 आएगा, और 1 की जो पावर है वो क्या लगेगी सर 35 लगेगी, और 35 लगेगी तो क्या आएगा सर 1 आएगा। -1 की पावर 35 लगेगी तो -1 हो जाएगा, और माइनस का आंसर होता नहीं है, आंसर फाइनल पॉजिटिव होता है। तो बताइए भाग किसका लगा रहे थे सर 17 का। जब जिसका रिमाइंडर माइनस का 1 हो तो पॉजिटिव क्या होगा सर 17 में से 1 गया तो कितना सर 17 में से 1 गया तो कितना सर 16, तो पॉजिटिव 16 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए बच्चे, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं? प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब जस्ट एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिए, धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है, इसमें दिया कि 3 की पावर 41 डिवाइडेड बाई 82 में रिमाइंडर क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 11। कौन सा नंबर है? 11 नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो बताओ 82 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 41, 82 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 41। तो ये बताइए कि इसका भाग इसमें लगा रहे हैं, तो 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 82 के करीब है सर? 82 के करीब सर 81 है, तो ये 81 है। अगर 81 है तो आपको समझना चाहिए कि इस 81 को हम यहां रखें तो 3 की पावर 4 और 4 का भाग इसमें कितनी बार सर 10 बार। अभी तो 10 का 40 हुआ है, तो 1 बच रहा है, तो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 82। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, घबराने की बात नहीं है। अब इसे हम बोलेंगे 3 की पावर 4 का मतलब 81 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3, 82 का डिवाइड करेंगे। जब 82 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, तो पॉजिटिव 81। इसका भाग जब इसमें लगाऊंगा तो ये आएगा, और इसमें छोटा पावर क्या लेंगे सर -1 की पावर 10 लगेगा तो पॉजिटिव 1 आएगा, और 1 गुणा 3 करेंगे तो आपके सामने पॉजिटिव 3 क्या आएगा सर आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के देखने को आपको मिलते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले कक्षा में, और अगले कक्षा के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।